Record. So hello students, today's topic in three-dimensional geometry. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेटा आपका जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज योर एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलेगा देखो बेटा। उसके लिए सबसे पहले आप छोटा सा फिगर समझिए बेटा। एक लाइन ये है बेटा, मान लीजिए एक लाइन ये है, इन दो लाइनों के बीच का एंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल चाहिए आपको, एंगल थीटा। तो देखो बेटा, कोई ना कोई डायरेक्शन रेशोज इस लाइन के होंगे, कोई ना कोई डायरेक्शन रेशो इस लाइन के होंगे। मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 है। मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2 है। पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया मैंने लाइन का, बस यही बना दिया, ठीक है। तो बहुत आसान है बेटा, इसके बीच में जो एंगल निकलेगा वो कोस थीटा निकलेगा। दोनों का बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दो जो आप वेक्टर में करते आए हो, यानी कि A1 A2 B1 B2, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, C1 C2। और बेटा यहां आ जाएगा नीचे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इसका रूट। ऐसे बेटा डॉट में, यहां डॉट का मतलब सिंपल प्रोडक्ट है, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आएगा। ये सिंपल है बेटा। अब इस क्वेश्चन में इफ both the lines आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है देन, तो सीधी सी बात है बेटा, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बिल्कुल जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये बेटा बहुत आसान टॉपिक है, यानी कि डेट इज आपका M1 डॉट M2, M1 वेक्टर ही होगा बेटा एक तरह से, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा बेटा। ये आपके काम की चीज बताइए, बहुत जबरदस्त, ठीक है। और बता देता हूं काम की बात, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है, इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है तो बेटा उस केस में डायरेक्शन रेशोज का, मतलब डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल हो जाता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। किसी लैम्डा के इक्वल लेके चलना होता है, वो कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन मेन रेशो यही रहेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आई थिंक। यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का एग्जाम, इसके सारे एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। देखो बेटा पहले तो मैं कराऊंगा इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला। 99% बच्चों को ये डायरेक्ट फार्मूला लर्न नहीं रहता पेपर में, फिर भी आप देख लो बेटा। एक लाइन ये है बेटा, मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। और बेटा ये इस P पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, जिसके वेक्टर, मतलब पोजीशन पॉइंट वेक्टर P वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो बेटा आपको पहले तो इसको ज्वाइन करो बेटा, ऐसे ज्वाइन होगा, यहां आपका एंगल थीटा निकलेगा। ये वो फिक्स पॉइंट है ए, जिसके पोजीशन वेक्टर हो गया ए वेक्टर। इस पूरी लाइन के डायरेक्शन रेशो को बी वेक्टर बोल देंगे, ये पी क्यू है। तो आप अब आपको सीधी सी बात है, पी क्यू निकालना है बेटा डायरेक्ट। अब इसमें ज्यादा डीपली ना जाके सीधा सा आपको लॉजिक बता रहे हैं, पी माइनस ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, अब बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये कंप्लीट एक लेंथ है, तो इसमें कंप्लीट मैग्नीट्यूड भी आएगा बेटा। कंप्लीट में वैसे तो नीचे वाले का मैग्नीट्यूड लगाओ चाहे ना लगाओ, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो ये चीज आपके सामने डायरेक्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। अब ये फार्मूला मैं इसके ऊपर बेस्ड पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है बेटा, पॉइंट P गिवन है, बेटा पॉइंट P गिवन है 1 2 3 एंड देयर इज अ लाइन ए बी, एक लाइन या ए क्यू लाइन मान लीजिए। इक्वेशन ऑफ ए क्यू लाइन,
डायरेक्ट दे रखी है बेटा, वो क्या दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 7j प्लस 7k, ये दे रखी है बेटा, प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2। बेटा सब चीजें आपको बता रखी है। ये तो वो फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम ए वेक्टर बोलते हैं बेटा। और माय डियर स्टूडेंट, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक, डायरेक्शन रेशियोज, जिसे हम बी वेक्टर बोलेंगे बेटा। अब डायरेक्ट पी क्यू अगर निकालनी है, बहुत आसान है, पी माइनस ए, देखो ये पी है, पी माइनस ए क्या बनेगा, देखो 1i 2j प्लस 3k, 1i 2j माइनस प्लस 3k माइनस ए वेक्टर है 6i 7j प्लस 7k। ठीक हो गया बेटा। ये जो भी आएगा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ बेटा, 3i 2j माइनस 2k। और बेटा ये जो भी आएगा उसका मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस का मतलब ये कह लो, मोड कह लो। और नीचे बेटा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर आएगा बेटा। और यहाँ है आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो भी दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड। बेटा एक तो टेक्निक ये है। अब आपको ये कहां से शॉर्ट रह गया, बताओ, खुद बताओ। ये कोई शॉर्ट रहा, इतना बड़ा करना पड़ेगा, देखो पहले तो माइनस करो, फिर इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करो, वो जो आई जे के करते हैं, ये लो बेटा करवा देते हैं। माइनस करो, -5i -5j, ठीक है, माइनस का 4k, ये रहेगा बेटा। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट बेटा करो जरा, 3i 2j -2k, ये क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, राइट। और बाय में बेटा इसके नीचे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर है बेटा, ये रूट हो जाएगा बेटा। अभी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये बेटा अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करनी होती है बेटा, डिटरमिनेंट लेना होता है आई जे के, ठीक है। पहले ये तीनों लिखने होते हैं बेटा, -5 -5 -4, फिर बेटा यहाँ 3। आई होप कि आपको आता होगा बेटा, ठीक है। यस सर। आई बाहर बेटा, देखो ये आपका 10 प्लस 8 आ गया, माइनस जे बाहर बेटा, ठीक है, 10 है ना, 10 प्लस 12 आ गया बेटा, और प्लस के कैप बाहर बेटा, -10, ठीक हो गया, -10, और बेटा +15 हो गया बेटा, ये आ जाएगा। रिजल्ट आया बेटा 18i, है जी, 18i -22j और प्लस का 5k, ये रिजल्ट आया बेटा। अब बेटा इसका मॉडुलस भी बोला हुआ है, ठीक है। तो 18i -22j प्लस 5k, इसका मॉडुलस बोला बेटा। तो मॉडुलस क्या होगा, देखो 324 आपका, ठीक है। और बेटा 22 का स्क्वायर जो रहेगा आपका, वो रहेगा बेटा 484 और प्लस 25, ऐसे रहेगा बेटा। इन सबका रूट करोगे ना बेटा, तो ये आपका मतलब ऐड करके 833 आएगा। तो अब देखो कंप्लीट वैल्यू इसके अंदर क्या आई, √833 बाय, नीचे का स्क्वायर देखो क्या बनेगा, 9 + 4 13 प्लस √17, ये आ गया बेटा। तो ये आपका √17 होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट 833/17 कंप्लीट, ऐसे रूट करोगे तो बेटा ये कट जाएगा कंप्लीट, ऐसा लग रहा है कटेगा नहीं, कट जाएगा, √49 आ जाएगा बेटा। 7 यूनिट्स आंसर, ये 7 यूनिट्स आंसर हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरा टेक्निक कराने जा रहा हूं बेटा। ये तो एक मेथड था कि जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर लर्न हो, तो देखो ये वाला फार्मूला अगर आपको लर्न है बेटा, ये फार्मूला आपको लर्न है ना डायरेक्ट, तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक कराने जा रहा हूं जिसमें आप 3 चीज एक साथ सोल्व कर लोगे। कैसे, देखो मैं कराने जा रहा हूं बेटा आपको, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताऊंगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन,
फिर बेटा फुट ऑफ द पॉइंट बताऊंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताऊंगा, फिर इमेज ऑफ द पॉइंट बताएंगे। ठीक है, ये 3 चीज एक साथ कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। और कुछ चाहे आए चाहे ना आए बेटा, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट 100% पेपर में आता है। मतलब अगर मान लो ये ऐसे डायरेक्टली आया तो इनडायरेक्टली वे में आएगा, पर आएगा जरूर 100%। देखो कैसे करना, देखो एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। फिगर में ये बना बेटा, a line passing through a point A with position vector A वेक्टर। ठीक है, तो बेटा एक लाइन जो है, मान लीजिए वो ए पॉइंट ये है जिसके ए वेक्टर गिवन है बेटा। क्वेश्चन करा रहा हूं और फिर सीधा फॉर्मूला भी करा देंगे। ए वेक्टर डायरेक्ट गिवन है बेटा, 4i 2j प्लस 2k इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। यही लाइन यानी कि ए बी लाइन जो है, ये मान लीजिए इस वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर गिवन है, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे। तो यानी कि 2i 3j प्लस 6k हो जाएगा बेटा। यानी कि ए बी, यानी कि देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी की बात करें, डायरेक्शन तो बेटा ये 2 3 6 ही हो जाएगा, ये लो। एंड फिक्स पॉइंट की बात करें आपका ए बी पे, तो बेटा वो आ तो गया 4,4,2,2 आ तो गया बेटा, यही तो चाहिए होता है फिक्स पॉइंट। आ गया ना समझ में? आ जाओ। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट पी। देखा, इस पी पॉइंट से आपको लेंथ ऑफ, ठीक है, हैविंग पोजीशन वेक्टर, देखा पी पी के पोजीशन वेक्टर दे दिए बेटा, और लिख रखा है ये लो, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर जो है ये दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है बेटा, ये है i 2j 3k। अब मैं आपको 2 3 बातें बता देता हूँ। एक तो आपको सीधा सा लॉजिक है, ये पॉइंट निकालना है जी, राइट, ये पॉइंट निकालना आपको बेटा। एक तो बेटा ये पॉइंट निकालना आपको, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं बेटा, ये ऐसे डार्क है, इसको क्यू मान लो। और एक इसकी इसी की फिगर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो सुनो, और एक पी क्यू निकालना है, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ऐसे इस फिगर को कंप्लीट कर दिया। आप एक लाइन लिखो बेटा, क्या, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो, यानी कि x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल मान लो। चलो अभी आप इक्वेशन इक्वेशन लिखो, टफ नहीं कराते आप। क्या बना, x माइनस x1 क्या बना, ये है बेटा x1 y1 z1, तो x माइनस 4 बाय ए 2 आ गया बेटा, y माइनस 2 बाय 3, z माइनस बेटा z माइनस 2 बाय 6 आ जाएगा बेटा। ये डायरेक्शन रेशियोज है और ये आपका पॉइंट है, ये। अब आपने ये लिखना है, लेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी इज, उस ए बी लाइन के ऊपर बेटा, ए बी, इस पूरी ए बी, ये कंप्लीट ए बी के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा। देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या, x माइनस 4 बाय 2, y माइनस 2 बाय 3, z माइनस 2 बाय 6, इट इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 4, कोमा y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा प्लस 2। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन सुनो, ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ना बेटा, ये लेट इट इज अ क्यू पॉइंट। अब मैंने इसको क्यू पॉइंट माना, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास 10 पॉइंट होते ना बेटा, 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, 10 के 10 पॉइंट यही पॉइंट है, बस हर के हर एक पॉइंट के अंदर ये लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये यहां मान लो लेट क्यू पॉइंट विल बी, आप क्यू पॉइंट विल बी क्या होगा, ये लो, 2 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2, ये लो। अब देखो किसी लाइन पे पी पॉइंट दे दिया, देखो ये रहा, ये पी पॉइंट है, क्या है ये रहा पी पॉइंट बेटा, 1 1 आई, ठीक है बेटा, 1 2 3 ये पी पॉइंट ही तो है।
तो 1,2,3 और अभी अभी क्यू पॉइंट निकाल कर आए हैं, ये रहा 2 लैम्डा प्लस 4, लिख रहा हूं मैं बेटा 2 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2, तो 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2, ये पी पॉइंट आता हो गया, क्यू पॉइंट। अब बेटा अगर पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालने तो क्या होंगे बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये लो, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालना हो तो क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 4 में से 1 ही तो माइनस होगा, 3 लैम्डा प्लस 2 में से आपका क्या माइनस होगा बताओ, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 2 में से आपका 3 माइनस, ये डायरेक्शन रेशियो आ गई, करो जरा सोल्व, 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस, ये आपके पी क्यू, ये जो पी क्यू गिवन है ना बेटा, इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब पी क्यू जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू और ए बी के परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाएगी क्या डायरेक्शन रेशियो की, तो बस क्वेश्चन सोल्व, नाउ लिखना, नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर, Yes. तो देयरफॉर बेटा पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो 2 लैम्डा प्लस 3 और ए बी का पहला डायरेक्शन रेशियो क्या था बेटा, 2 3 6, 2 3 6 है बेटा, तो बस फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 से 6 लैम्डा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6 से, जीरो के इक्वल आ गई बेटा, ले लो बेटा 4 लैम्डा प्लस 6, 9 लैम्डा, ये लो सोल्व करो बेटा, 13 और 49 लैम्डा आ गया बेटा इज इक्वल टू 0, लैम्डा 0 आ गया बेटा इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो क्यू पॉइंट यहां से निकाल दो, क्यू पॉइंट यहां से यहां से नहीं बेटा, क्यू पॉइंट यहां से निकलेगा, यहां से, ये लो पहला क्यू पॉइंट पता क्या आया, देखो जब लैम्डा यहाँ 0 पुट करोगे 4 2 2 आ गया ना, तो देयरफॉर पॉइंट क्यू विल बी 4 2 2, देखो ये है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब बेटा आपकी मर्जी है, आप इससे करो, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो उससे कर लो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू आ गया, फुट तो ऐसे ही निकलेगा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू निकालने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ये याद हो गया, ये पॉइंट अभी भी क्या निकाला अभी मैंने ये पॉइंट अभी अभी निकाला है 4,2,2, ये पॉइंट तो निकाला है, तो बस बेटा पी क्यू आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ये लो निकाल देते हैं, ये लो, तो पी पी है आपका 1 1 2 3 है, ठीक है, और क्यू पॉइंट अभी अभी निकाल कर आए 4 2 2, ये लो, तो पी क्यू आ जाएगा बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 3, ये लो, बताओ बेटा जहां तक समझ में आया क्या, 9 प्लस Yes. √10 आ गया बेटा, √10 यूनिट, ये फुट भी निकाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसका नाम है इमेज, तो पी पॉइंट है 1 2 3, क्यू पॉइंट है अभी अभी निकाल कर आए बेटा, क्या निकाल कर आए हैं 4 2 2, ठीक है, अभी इसी पी की इमेज निकालनी है, ये लो, ये, तो बेटा वो आ जाएगी पी डैश, ये निकालनी है। अब आपने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा है या 10th क्लास में तो लॉ पढ़ा ही हुआ है बेटा, कि जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट हो जाती है, तो ये लो हेयर इमेज पी डैश, पता किसके इक्वल आएगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला निकलेगा बेटा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला होएगा, तो बेटा Q जो है 4 2 2 किसके इक्वल हुआ बेटा, देखो 1 प्लस कोऑर्डिनेट मान लो बेटा इसको x1 y1 z1, तो 1 प्लस x1 बाय 2, 2 प्लस y1 बाय 2, 3 प्लस z1 बाय 2, बेटा ये आ गया,
कैसे बनेगा देखो, देयरफॉर 1 प्लस x1/2 4 के इक्वल, 2 प्लस y1/2 2 के इक्वल, 3 प्लस z1/2 2 के इक्वल। क्या आएगा देखो, x1 की वैल्यू आएगी बेटा 7, y1 की वैल्यू आएगी 2, z1 की वैल्यू 1। ये आंसर आएगा, ये इमेज निकल गई बेटा, इमेज का आंसर ही p डैश किसके इक्वल आया 7। ये बेटा 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन करा दिया अगर इमेज निकालने वाला आ गया। ये लो बेटा, पूछ लो कोई डाउट हो तो। नो आता है डाउट। बेटा ये पेपर में 100% आता है। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में यही दे रखा है। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है बेटा, स्क्यू लाइंस इसका टॉपिक है एनी टू स्ट्रेट लाइन बट इन स्पेस, ठीक है, और कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अब बेटा स्पेस में होती है लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका प्लेन ये है, एक प्लेन ये है बेटा, ये दो प्लेन है। एक लाइन तो बेटा ऐसे बना रखी है, एक लाइन सपोज ऐसे, दोनों स्ट्रेट है, पर दिखने में मतलब ये लगा लो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइन कैसे बनी, मतलब अगर एक एक अगर वैसे 2D में बनाए तो ये 3D फिगर थी, 2D में बनाए तो ये लाइन ऐसे दिखाई देगी। अब दो पेन ले लो बेटा, एक पेन आपका मान लो ऐसे है, एक पेन दूसरा ऐसे है, उनके बीच का जो डिस्टेंस नजर आएगा ना वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। दो पेन ले सकते हो बेटा आप, देखो सपोज एक पेन ऐसे बेटा, ये रहा, दूसरा इसी के साथ ऐसे बना लो, देखो ये ऐसे, ये पेन हो गया बेटा, ये पेन ऐसे, देखो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखने में 3D फिगर थोड़ी सी अजीब सी नजर आती है बेटा, तो वो ऐसे निकलेगा बेटा, ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा बेटा, ये बिल्कुल दोनों लाइनों पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे पी, यहां बोलेंगे बेटा क्यू। ऐसे ही बेटा इस पॉइंट में हम ए, जो A1 फिक्स पॉइंट है, और इसके डायरेक्शन रेशो वही बेटा B1, राइट। इसके ले लो बेटा आप A2, ठीक है, ये लो A2 वेक्टर, राइट, और इसके डायरेक्शन रेशो वही B2 हो जाएगा बेटा। और वही बात है, इस इसकी लाइन को बोल दो बेटा AB, और यहां लिख लो बेटा CD, नाम लिख रहे बेटा बस, ये A1 है बेटा। अब डायरेक्ट है बेटा PQ, दो स्क्यू लाइंस के बीच में PQ डायरेक्ट निकालना है बेटा, PQ फार्मूला डायरेक्ट याद करना बेटा, PQ ये उससे आसान है। देखो A2 माइनस A1, वहां पर भी डायरेक्ट P वेक्टर था, P वेक्टर माइनस A वेक्टर था, यहां A2 माइनस A1 वेक्टर है बेटा, A2 माइनस A1 फिक्स पॉइंट में से मान लो माइनस कर दिया, डॉट B1 क्रॉस B2, बेटा ये डायरेक्ट याद करना फॉर्मूला, क्योंकि ये पेपर में आता है डायरेक्ट, और इसका आपको मॉडुलस लेना है, और नीचे बेटा B1 क्रॉस B2 का भी मॉडुलस है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है बेटा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे खुद सोचो, मुझे खुद बताओ, ये दो लाइनें दे रखी बेटा, कोई ये कह दे कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जैसे ये दो लाइनें हैं बेटा, अब तुम कहोगे सर ये तो अपने आप ही ना इंटरसेक्टिंग है, कभी एक इधर आपस में मिल रही है, नहीं बेटा,
ये दो प्लेन के ऊपर है। दो प्लेन कैसे, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ऐसे है, ये प्लेन बस इतने ही है, आगे नहीं जा रहे। तो लाइंस इन प्लेन्स के ऊपर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये प्लेन भी मिल रहे आगे जाके, तो कभी ना कभी ये लाइनें भी आगे जाके मिल जाएंगी बेटा। ये लो, थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े बेटा, ये लाइनें आपस में कभी ना कभी मिल जाएंगी। तो अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ आके 0 हो गया ना, तो यहाँ इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। और कोई कहते हैं ना, व्हाट प्रूव दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, प्रूव दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मींस देयर shortest distance, their shortest distance is 0। उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, ये प्रूव करना आपको। 2022-23 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो वहां बेटा आपको ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यही फार्मूला यूज करना था, सेम फार्मूला। इस डिस्टेंस को, यानी कि जो पी क्यू डिस्टेंस था ना, इसको 0 लाना था। पूरा फॉर्मूला सब कुछ सेम। अगर पी क्यू 0 आ गया तो इसका मतलब आपका लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। अगर पी क्यू 0 नहीं आया तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। बेटा आप मुझे बता दो, आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आ गया ना? मैं आपको क्लियर बता बेटा, यस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर 0 आ जाए, दैट मींस बोथ द लाइंस आर। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्वेश्चन भी आपके, जो मैंने आपको बुक बता रखी है, उस बुक में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है बेटा। आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट टॉपिक है बेटा ये इस फार्मूले में कोई गुंजाइश नहीं थी जो भी कराया। ऐसे ही लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आ जाएगा। अब मान लो स्पेस में ही दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पैरेलल दे रखी है, देखो एक ऐसे है दूसरी ऐसे है, तो बेटा उसमें तो सीधा ही ऐसे बन जाएगा। तो बेटा यहाँ P है, फिर उस केस में बेटा क्या होता है कि ये थोड़ा सा आसान सा हो जाता है। क्या, यहाँ A लिखा, A1, फिर वही A1 वेक्टर, इसको ही A2 लिख दिया बेटा। ऐसे करना है क्योंकि सेम हो जाता है ना। अच्छा, फिर दो पैरेलल लाइन है तो जो डायरेक्शन रेशो इसके होंगे वही डायरेक्शन रेशो इसके होंगे, तो इसमें B1 B2 नहीं आएगा। तो बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बात करें, ठीक है, ए टू पी की बात करनी पड़ेगी अब, या इसको ए टू को पी क्यू भी लिख सकते हो। ए टू पी की बात करें तो डायरेक्ट होगा, जैसे ए टू माइनस ए वन तो होना ही था, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी अब की बार बी वेक्टर। पिछले वाले में डॉट थी बेटा, फिर वही मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस। बेटा ये कम आता है दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट। वो जो स्क्यू लाइंस वाला टॉपिक है वो पक्का। अच्छा, कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं बेटा जो वेक्टर प्रोडक्ट से करने में आसान होता है, वेक्टर फॉर्म में। बेटा ये पी क्यू है ना, वेक्टर फॉर्म में करना, कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला बड़ा मुश्किल है, वो रहने देना। ये वेक्टर फॉर्म में करना, ऐसे ये भी वेक्टर फॉर्म में करना। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है ना? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2018 का क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अभी हमारे पास है 5 मिनट्स है बेटा। देखो सीबीएसई 2018 बेटा, देखो फटाफट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखा, ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला है ना उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन दे दी बेटा, देखो लाइन क्या दी हुई है। देखो पहली लाइन है, आर वेक्टर दे दिया बेटा 8+3 लैम्डा आई कैप माइनस 9+16 लैम्डा जे कैप प्लस 10+7 लैम्डा के कैप। ये पहली लाइन है बेटा। दूसरी लाइन दे दी फिर से, आर वेक्टर दे दिया बेटा 15i+29j प्लस 5k प्लस म्यू 3i 8j माइनस 5k। बेटा टाइम कम है, फटाफट देखो।
बेटा थोड़ा ढंग से लिख लो ना इस लाइन को। 8i 9j 10k ऐसे लिख लो बेटा इसको, प्लस लैम्डा बाहर निकाल दो। ठीक है, लैम्डा बाहर निकला तो क्या आया, 3i माइनस 16j प्लस 7k। ये ऐसे ऐसे करना। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये लो डायरेक्ट करना है बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ बेटा। A2 माइनस A1 की क्रॉस प्रोडक्ट B2 माइनस B1, है ना, याद आ गया। यस सर। और B2 माइनस B1, और नीचे क्या आएगा बेटा बताओ। बताओ बेटा फॉर्मूले में क्या था, ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। B2 सर ऊपर B2 क्रॉस B1 नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक कर लो। ये डियर स्टूडेंट्स आएगा A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। अब आपका पैरेलल लाइन, और ऐसे ही बेटा नीचे भी आ जाएगा B1 क्रॉस B2। बेटा ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकलेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आए। अब ये आपका है ना, फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 यूनिट्स। अब टॉपिक ये है कि मुझे हमें निकालनी है दोनों लाइनें, मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा। ये पी क्यू निकल जाएगा, पी क्यू तो आ गया ये। अब पी क्यू आ गया ना, ठीक है। अब देखो आपको इसकी इक्वेशन भी निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है इसकी इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन निकालनी है बेटा। डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ करवाना पड़ेगा चेंज। तो या तो बेटा, क्योंकि देखो बेटा डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। वो जो आर वेक्टर इज इक्वल टू स्टार्टिंग में करवाया था बेटा, ये देखो ऐसे, ये वाला फार्मूला यूज नहीं होता, 2 पॉइंट फॉर्म वाला जो क्वेश्चन कराया था, जिसमें एक पॉइंट फिक्स माना जाएगा, यहाँ ए वेक्टर जो है फिक्स माना जाएगा, फिर बी माइनस ए होगा बेटा आपका स्टार्टिंग में जो माना गया था बी। ये इस टॉपिक को बेटा हम कल और अच्छे से ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, बाकी कल करते हैं। बाकी इस फार्मूले के बेस पे ना आप अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन ना निकले तो फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।